अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए। मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। मोहसिन, आपको भी वेलकम करेंगे। आज दुनिया के खेल में मज़ीद खबरें उभर कर सामने आई, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो 12th NBP स्नूकर चैम्पियनशिप मोहम्मद सज्जाद ने अपने नाम कर ली है। साथ साथ मिसबाह हक, क्योंकि क्रिकेट की सरगर्मियाँ भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं ज़्यादातर, मिसबाह हक साहब ने भी एक बयान दिया है और वक़ार यूनुस का भी बयान सामने आया है। इन तमाम मामला पर आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाएंगे हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का ऐलान नेशनल T20 कप मुकम्मल होने के बाद करेंगे। सीरीज के लिए सीनियर्स को आराम और 22 से 23 रुकनी स्क्वाड पर गौर जारी है। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह हकीकत यही है कि जिम्बाब्वे की टीम निस्बतन कमजोर हरीफ है। जिम्बाब्वे के खिलाफ नौजवानों को आजमाने का ये बेहतरीन वक्त होगा। टीम बॉलिंग कोच वकार यूनुस। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने वनडे और T20 टीम के कप्तान बाबर आजम की ट्रेनिंग शुरू कर दी। नेशनल T20 कप के 13वें मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने फखर जमान की बेहतरीन बैटिंग की बदौलत सेंट्रल पंजाब को 29 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। कौमी कैंप के लिए 27 क्रिकेटर्स कराची तलब। बिस्मा मारूफ और जवेरिया खान ने क्रिकेट की बहाली को एक खुशगवार अमल करार दिया। 12वीं NBB स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल मोहम्मद सज्जाद ने अपने नाम कर लिया। मोहम्मद सज्जाद ने हारिस ताहिर को शिकस्त देकर तीसरी बार कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का एजाज अपने नाम किया। स्पेनिश ला लीगा की चैंपियन रियल मैड्रिड की एक और फतह लेवांटे को 2 गोल से शिकस्त दी। फ्रेंच ओपन टेनिस में जोकोविच की फतोहात बरकरार, रूसी हरीफ को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ देखी और जिस तरह टॉप स्टोरीज़ में हम तमाम ही दूसरे खेलों को भी शामिल करते हैं, इसी तरह आज जिस तरह तला ने अपने इंट्रो में बताया स्नूकर चैंपियनशिप के हवाले से 12वीं NBP स्नूकर चैंपियनशिप का आज फाइनल खेला गया हारिस ताहिर के दरमियान और मोहम्मद सज्जाद के दरमियान। लेकिन फ़ाइनल के जो फ़ाते रहे वो मोहम्मद सज्जाद फ़ाइनल के फ़ाते रहे। तीसरी बार ये टूर्नामेंट मोहम्मद सज्जाद ने अपने नाम किया। इस वक्त वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मोहम्मद सज्जाद, आपको वेलकम करूँगा शो में। जी सर। सज्जाद, सबसे पहले तो आपको कांग्रेट्स करेंगे, मुबारकबाद देंगे कि आप तीसरी बार इस चैम्पियनशिप के एजाज़ आपने इस चैम्पियनशिप का पाया। और क्या कहेंगे स्नूकर के हवाले से? कोविड की सूरत हाल थी, उसके बाद आप लोगों के इससे पहले जितने इवेंट्स होने थे वो मुलतवी हुए, नहीं हो सके, ये इवेंट हुआ। अब कैसा रहा आपके लिए ये इवेंट? जी खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। आपको पता है कोरोना के जैसा चल रहे थे हालात, जो चल रहे थे पिछले 5 माह से हम लोग घरों में बैठे हुए हैं अपने। बिल्कुल। तो कहीं पे आना जाना, कोई भी टूर्नामेंट नहीं था। इंटरनेशनल जो इवेंट है जो हमारे साल के सारे ही मिस हो गए हैं। वर्ल्ड कप मिस हो गया, एशियन चैंपियनशिप मिस हो गई और 2-4 इवेंट थे टीम इवेंट के, वो हमारे मिस हो गए हैं। तो बड़ी मुबारकबाद देता हूँ जी मैं नेशनल बैंक को, जो उन्होंने ये इवेंट करवाया इस हालात में, तो उनको बड़ी मुबारकबाद है। तो ये टूर्नामेंट तो माशाल्लाह काफी अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, नया टैलेंट भी आ रहा है। और मैं थोड़ा सा अच्छा खेला, मेरी गुड लक थी, तो मैं इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया। इससे कबल मोहम्मद आसिफ भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, तो आपको भी मुबारकबाद। आप भी इंशाल्लाह नेशनली जब आप परफॉर्म करें तो आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। एसोसिएशन के हवाले से सजाद क्या कहेंगे? एसोसिएशन किस तरीके से वर्क कर रही है? और क्योंकि हमने देखा था कि गुज़श्ता कुछ माह में या कुछ 2-3 सालों में बोलूँ तो मोहम्मद आसिफ के भी कुछ जो मामलात थे एसोसिएशन के साथ कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे, तो आपके मुताबिक मज़ीद किन उमूर पर अब काम करना चाहिए एसोसिएशन को? देखें जी, ये मामला तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे, कभी अच्छे होते हैं कभी माड़े होते हैं। अब काफी अच्छे हैं, अब काफी मामला ठीक हैं। अब फेडरेशन से तकरीबन सारे प्लेयरों की रजामंदी है, सभी प्लेयर ठीक हैं सब फेडरेशन के साथ। टूर्नामेंट में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, प्लेयर कभी डिस्टर्ब होते हैं, कभी कोई डिस्टर्ब होता है। ये मामला तो इंशाल्लाह चलते ही रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, ये मामलात ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट के आप फातह करार पाए, आगे के अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मोहम्मद सज्जाद के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए जी, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फॉर्म में हूँ। अब सुनने में आ रहा है कि शायद जनवरी फरवरी में एक टीम इवेंट टूर्नामेंट हो रहा है कतर में। तो अगर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया तो बड़ी अच्छी बात होगी, उसमें शायद हो सकता है मेरा और आसिफ का चांस बन जाए। अच्छा। तो इंटरनेशनल के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात
प्रैक्टिस करते हैं। तो जो जिसके नसीब में होता है, जो थोड़ा सा अच्छा खेल जाए या जिसकी लक चल जाए, वो परफॉर्म कर जाता है, वो फिर मेडल जीत जाता है। हम लोग अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी दिन रात खेल रहे हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में। तो दिन रात आप मेहनत करें, पूरी रात खेलें, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। ये दुरुस्त आपने फरमाया। हमने देखा था कि आलमगीर शेख साहब ने गुज़श्ता 2 दिन पहले गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया था कि खिलाड़ियों को अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि ऐसा फील करते हैं खिलाड़ी कि वो भीख मांग रहे हैं इनामात के लिए या अपने जो उनका हक़ होता है उसके लिए। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी एक साबिक स्पोर्ट्समैन है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे उनसे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि स्नूकर की बेहतरी के लिए या दीगर जो खेल हैं जो नज़रअंदाज कर दिए गए उनके लिए क्या काम किया जाए? जी, हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि वो खुद भी स्पोर्ट्समैन है। जैसे कि पिछले साल में आसिफ वर्ल्ड कप जीत कर आया है, मैंने परफॉर्म किया है, मोहम्मद बाबर मसी ने, 4-5-6 प्लेयर हैं हमारे जो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करेगी हम प्लेयरों का और फेडरेशन का, तो हम मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। सही, ठीक है। मोहम्मद सजाद, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया और आगे भी आपके लिए कामयाबियों की दुआएं, नेक तमन्नाएं, और बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। हमने देखा, आपने कल भी देखा होगा कि कल हमने इलेक्ट्रिक की फ़ुटबॉल के हवाले से स्टोरी से आपको आगाह किया था, स्नूकर की स्टोरी से भी आगाह किया था। आज भी हमने दीगर खेलों पर नज़र डालने की कोशिश की और स्नूकर के जो आज फ़ाइनल हुआ उसके हवाले से, जो फ़ाइनल जीता उसका मौक़िफ़ आपने जाना। उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बहुत सारी अपीलें की हैं, बहुत सारे मुतालबात किए हैं और एक और एक्टिविटी होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वुमेंस के हवाले से। उसमें भी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंस की क्रिकेट एक्टिविटीज़ तो शुरू कर दी और अब वुमेन की बारी है। और वुमेन का हमने देखा कि जब से अनाउंस हुआ कि 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये तमाम तर चीज़ें होंगी वुमेंस की, वो भी कराची में बायो सिक्योर बबल में, तो फिर हमने ट्वीट्स पे देखा कि वुमेन खिलाड़ी भी काफ़ी खुश नज़र आए कि हम एक बार फिर फील्ड में उतरने जाएंगे। बिस्मा मारूफ ने इस हवाले से क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। जी हाँ, बिस्मा मारूफ और जवेरिया की आपने बातें सुनी। मोहसिन, नए कोच भी अब आ चुके हैं, तो आगे के प्लान्स लग रहे हैं? क्योंकि रिकॉर्ड, जैसे कि मैं पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसका रिकॉर्ड 30% विनिंग रिकॉर्ड है, जो कि बहुत ख़राब और मायूसकुन कारकर्दगी है। तो आने वाले वक्तों में बेहतरी देख रहे हैं कि वुमेन क्रिकेट टीम के लिए कुछ बेहतर हो सके? देखें, बेहतरी तभी देखेंगे तला जब स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। कोचेस तब्दील करने से बेहतरी नहीं आती। इससे पहले इकबाल इमाम थे, वर्ल्ड कप की ये ख़राब कारकर्दगी के बायस उन्हें हटा दिया गया और फिर अब एक नए कोच को जो बरमूदा से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया है। वुमेन के साथ 8 माह बाद, दूरी के बाद ये वुमेन की सरगर्मियों का आगाज़ होने जा रहा है। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन जब तक आपका एक मजबूत और एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, आपकी वुमेन क्रिकेट ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तब तक एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्योंकि डेविड हैम्प, उन्होंने तो ज्वाइन कर दिया वुमेन क्रिकेट टीम को, लेकिन उनके बारे में शकुक शुबात ये हैं कि क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एक मोहसिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर लैंग्वेज बैरियर वहाँ पर आएगा और उनकी बातें वुमेन क्रिकेट टीम में कुछ ऐसी खिलाड़ी होंगी जिनको अगर समझ नहीं आएंगी कुछ उनकी वोकैबुलरी, तो वहाँ पर कुछ मुश्किलात हो सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और आपने देखा, इससे पहले ब्रेक से कबल हम कुछ वुमेन क्रिकेट पे बात कर रहे थे, स्नूकर के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब क्रिकेट की बात करते हैं। नेशनल T20 कप जारी है और फिर आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, चीफ सिलेक्टर ने बयान दिया है, साथ साथ बॉलिंग कोच ने भी क्या क्या कहा है, उन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा नाम मौजूद है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत नाम कमाया, बहुत खिदमत की पाकिस्तान क्रिकेट की, और अब भी क्रिकेट की खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। खानेवाल में एक अकेडमी चला रहे हैं और जितने अच्छे क्रिकेट खेलते थे उतने अच्छी इनकी शख्सियत भी है। मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद की। शब्बीर, आपको वेलकम करेंगे शो में। वेलकम जी। शब्बीर, मेरे साथ तलहा भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहूँगा कि कोविड के हवाले से आपकी क्या मसरूफियात चल रही हैं पाकिस्तान में। हमने देखा कि नेशनल T20 कप भी जारी है, आपकी क्या मसरूफियात चल रही हैं? जैसा कि मैंने बताया, खानेवाल में आपकी क्रिकेट अकेडमी भी कायम है। देखिए, पहले तो 4-5 माह तो बंद रही है क्रिकेट, बिल्कुल हमारे यहाँ पे भी हमने भी रखी बंद, क्योंकि काफ़ी SOP का मसला था। फिर शुरू किया अभी, और थोड़ा सा
उससे पहले टेस्ट वगैरह बच्चों के करवाए ताकि उनको कोई मसला ना हो किसी बच्चे को। सही। ठीक है, क्रिकेट की अभी शुरू की है, जी। अभी 2-3 दिन का कैंप अलग लगाया सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, और वो सिर्फ हमारी अकेडमी के लिए बल्कि बाकी बच्चों के लिए भी लगाया था ताकि जो भी बच्चे थोड़ा सा दूर रहे क्रिकेट में वो वापस आ जाए। सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, आपकी ऑल द बेस्ट टू योर अकेडमी, ताकि आप मज़ीद भी पाकिस्तान के लिए इस तरह खिलाड़ियों को जहाँ ट्रेन कर सकें। शबीर, मिसबाह हक ने एक इंपॉर्टेंट बयान दे दिया, और वो बयान है जिम्बाब्वे के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक। उन्होंने कहा है कि जो स्क्वाड का ऐलान होगा वो नेशनल T20 कप के बाद होगा। उन्होंने क्या बात की है, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। जो परफॉर्मर है इस नेशनल T20 में, उन ऑप्शंस को भी तो देखेंगे और बैठ के सोचेंगे कि कैसे कैसे हमने लेके चलना है। हमने कोई अगर यंगस्टर को खिलाना है, अपने कम्बिनेशन को और बेहतर करना है, तो क्या चेंजेस कर सकते हैं। कि तो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्योंकि 25 से फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, हमने सोचा कि कैसे हम जो है मिनिमम रखें उसको, ताकि लड़के वो खेल सके। बट बायोसिक्योर बबल और उसकी वजह से, और फिर इंटर स्क्वाड, हमें वनडे काफ़ी अरसे से नहीं खेला, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो 24 और 26 को एक रखा हुआ है मैच मुल्तान में, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में 22 या 23 लड़के हमें अनाउंस करने पड़ेंगे ताकि हम वो प्रैक्टिस मैच भी खेल सकें। और फिर रेड बॉल क्रिकेट हो रही होगी और हमने खेलनी वाइट बॉल है, तो इसलिए भी हमें वो पूरे जो T20 और वनडे दोनों के लड़के वहाँ पे हमने इकट्ठे रखने। वर्क इन प्रोग्रेस है, कोशिश करेंगे अभी सेलेक्टर्स के साथ भी बैठना, और अभी मेरे ख्याल में डिस्कशंस चलेंगी इस पूरे वीक में कि कहाँ हमें ज़रूरत है, किन जूनियर्स को हमें जो आगे हमने देखना है अपनी कम्पिटिशन्स, उनको हम ये सीरीज़ खिला सकते हैं। और एक बैलेंस किस्म की टीम, ज़ाहिर है हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है टीम का कॉन्फिडेंस बेहतर करने के लिए कि हम जीते भी सही, और उसके लिए हम ऐसा कम्बिनेशन बनाएं जहाँ पे हम अपने नए लड़कों को भी चांसेस दे सकें, प्लस जीतना भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसी टीम हो जो कॉन्फिडेंट टीम हो, अच्छा एक कम्बिनेशन हो और उसमें पूरी सलाहियत हो ये मैचेस जीतने की। तो दोनों चीज़ें बैठ के डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे। बिल्कुल, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह हक साहब ने ये बात तो बोल दी कि 22 से 23 खिलाड़ियों का ऐलान किया जाएगा जो जिम्बाब्वे दौरा करिए पाकिस्तान का। लेकिन उन्होंने ये भी बात बोली कि सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट देने पर बात हो रही है। इस पर हम बहुत बात करते रहे हैं शबीर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आकिब जावेद ने भी ये बात की थी कि तमाम सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट मत दे दीजिएगा, 3-4 यंगस्टर्स को आजमा लें। इसी के साथ इकबाल कासिम ने भी हमारे प्रोग्राम में बात की थी कि आप यंगस्टर्स को ठीक है चांस दे दें, क्योंकि वर्ल्ड सीरीज़ का हिस्सा है 3 जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। तो इस तमाम सीनियर को अगर रेस्ट दिया जाता है शबीर, तो इस फैसले को कैसे देखेंगे आप? क्रिकेट को प्रॉपर क्रिकेट होनी चाहिए, सीनियर सभी को रेस्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि टीम भी नए लड़कों से भी तैयार करनी चाहिए जो आपको आइंदा फायदा दे, और वर्ल्ड कप की तैयारी भी उसी में हो जाएगी। हम अगर इस सीरीज को भी देखें तो जिम्बाब्वे को हल्का भी लेना चाहिए। वो भी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, पहले भी खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। अभी हमारे कई प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने काफी देर से क्रिकेट नहीं खेली। ठीक है तो शब्बीर, किसी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे कोचेज़ हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, जैसे मिसबाह हक ने कहा कि कमज़ोर टीम होगी और जूनियर्स को खिलाना अच्छा मौका है इस सीरीज़ के ख़िलाफ़। तो आप समझते हैं कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेलते हैं तो इस किस्म के बयान देने से गुरेज करना चाहिए, और कोचेज़ को तो ख़ास तौर पर? कोई भी मुल्क की टीम होती है उसको कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, आप उन्हें प्रॉपर अपनी क्रिकेट खेलिए, आप प्रोफेशनल हो, बिल्कुल आप ऐसे बयान दे भी नहीं सकते, देने भी नहीं चाहिए। आप प्रोफेशनल, आप एक भी वनडे या एक T20 हारे तो आपकी उंगलियां खड़ी हो जाएंगी। तो आपको बेहतर है उसका पूरा प्लान करें, उससे मैच सारे जीतने की कोशिश करें, और उसके कॉम्बिनेशन अच्छा बनाए टीम का, जो कि आपको आइंदा भी काम आए। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, चाहे यंगस्टर्स का हो चाहे वहाँ पर सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद हों। शबीर, सिकंदर रज़ा जो कि जिम्बाब्वे की नेशनल टीम से खेलते हैं, वो पाकिस्तानी लेकिन जिम्बाब्वे से ज़ाहिर है वो उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बयान दिया कि इस बार वो पाकिस्तान को टफ़ टाइम देंगे, और पिछली बार भी ज़ाहिर है उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने टफ़ टाइम दिया था पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पर जो कोचेज़ हैं वो जिम्बाब्वे टीम को हल्का ले रहे हैं कि भाई आप यंगस्टर्स खिला दें, तो कहीं ऐसा एक्सपीरियंस ना हो जाए जो श्रीलंका के खिलाफ T20 मैचेस में हुआ था पिछले साल। वो सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ हमने कई और जगह पे भी ऐसे ब्लंडर किए हैं, उस चीज को रोकना चाहिए।
हमने अभी इंग्लैंड की सीरीज जो खेली है उसमें पहला जो जीते हम हारे हैं मैच, वो जीत सकते थे सिर्फ इसी वजह से कि हम रिलैक्स हो जाते हैं। हम रिलैक्स ना हो, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, आप इसके पैसे भी लेते हैं, आपका इसका सारा दारोमदार इस पे है। हर प्लेयर को उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैंने इस पे अपना पूरा जोर लगाना है, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है। मैंने अपनी क्रिकेट खेलनी है, ये नहीं देखना आगे जिम्बाब्वे है या वेस्ट इंडीज है या इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं बड़ा तगड़ा होके जाऊं लेकिन इनके साथ थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। तो आप यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा के अपने अच्छे रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं और उसमें बुलेट के भी रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आप उस पर कोशिश करें पूरी। सही रिकॉर्ड्स बना सकते हैं इन सीरीज़ के खिलाफ, जिस तरह फ़खर जमान ने डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम किया है, बनाया हुआ है। साथ साथ सीनियर की तला ने बात की तो सीनियर्स के हवाले से सबसे पहला नाम सरफराज अहमद का सामने आ रहा है। ज़राए के मुताबिक कि जिम्बाब्वे सीरीज़ में उनको रेस्ट दिया जाएगा और इस वक्त उनकी हालिया परफॉर्मेंस भी काफ़ी बुरी चल रही है। अगर नेशनल T20 कप की हम बात करें, 4 मैचों में सिर्फ 40 रन स्कोर किए हैं, तो सरफराज अहमद के हवाले से आप क्या कहेंगे? सरफराज ने पाकिस्तान को अच्छा सर्व किया है। फिटनेस का देख ले, अगर अच्छी फिटनेस है तो उसे खिलाना चाहिए ताकि उसकी फॉर्म वापस आ जाए। फॉर्म वापस आएगी तो वो कॉन्फिडेंस में आएगा और बड़ी टीमों के खिलाफ भी अच्छे रन करेगा। अगर आपने उसे आगे बिल्कुल उसका फ्यूचर प्लान में नहीं रखा तो फिर तो ठीक है, आप उसको ड्रॉ कर दें, लेकिन अगर फ्यूचर प्लान में है तो उसके बिल्कुल इस सीरीज में खिलाएं और उससे परफॉर्मेंस लें, उसकी फिटनेस पे लें ताकि वो आइंदा आपको काम दे सके। फ्यूचर प्लान सिर्फ इतना है कि मिसबा ने ये बात बोल दी है कि वो सेकंड विकेट कीपर होंगे शबीर। सेकंड विकेट कीपर का मसला नहीं है, वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, चाहे वो फर्स्ट विकेट कीपर हो या सेकंड हो, तो आप उनको खिलाएं। अगर उन्होंने पीछे नहीं परफॉर्मेंस दी पिछले कुछ सीरीज में तो आप उनसे परफॉर्मेंस लें इसमें, ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस में आए और अपने शेप में आए, जो शेप है जिसमें वो परफॉर्मेंस दे सके, तो वो आपको फायदा देगी आगे। ठीक है शबीर, हमने देखा सीरीज़ होगी 18 तारीख को ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा। 19 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट मिसबाह कहते हैं कि टीम का नाम अनाउंस करेंगे। तो इस टूर्नामेंट में जब से आगाज़ हुआ है तो यंग प्लेयर्स भी काफ़ी सामने आ रहे हैं। नेशनल T20 कप की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कर रहे होंगे, तो कैसा देख रहे हैं इसके स्टैंडर्ड को? और फिर जैसे आज़म खान पे सबकी नज़रें हैं कि हो सकता है कि उनको दौरे जिम्बाब्वे या जिम्बाब्वे सीरीज़ में मौका दे दिया जाए। आज़म खान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, साथ साथ ज़िशान मलिक का नाम भी सामने आ रहा है। कैसा देख रहे हैं नौजवान टैलेंट को? देखिए, ये बहुत जल्दी बातें हैं, कई ऐसी जल्दी बातें हैं जिसपे हमें थोड़ा सा एक तो फर्स्ट क्लास नहीं हो रही, फर्स्ट क्लास खेले फिर पता चले कि इसमें कितना पोटेंशियल है। और T20 में छोटी बाउंड्रीज है, उसमें आप देख ले 200 रन पे 200 रन हो रहे हैं जी। तो आप किसी का ना तो इस पे ज्यादा जल्दी उसको खिला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फास्ट बॉलिंग और या बैटिंग जो आपने करनी है वहाँ पे मुख्तलिफ एनवायरनमेंट होता है, फिर मुख्तलिफ वहाँ पे प्लेयर्स होते हैं, तो वो थोड़ी मुश्किल होती है। अगर आप थोड़ी बाउंड्री थोड़ी बड़ी कर देते, बाउंड्री बहुत छोटी है यहाँ पे और रन भी इजीली हो रहे हैं, थोड़ा फास्ट बॉलर या स्पिनर के लिए भी हेल्प हो तो बराबर का मैच थोड़ा सा होना चाहिए, ना कि आप इतने इजीली कोई रन करें। आप 200 रन एक टीम करे तो दूसरी उसके ऊपर 200 रन भी हो रहे हैं। और शबीर, जो 200 रन होने की आप बात कर रहे हैं ना, तो ये 14 साल पुराना एक रिकॉर्ड था। 2006 में 7 दफ़ा नेशनल T20 कप में 200 प्लस रन स्कोर किए गए थे और इस बार तो हाफ भी मैचेस नहीं हुए और ये 7 से ज़्यादा 200 प्लस हो चुका है और ये एक रिकॉर्ड नेशनल T20 का जो है वो टूट चुका है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें, कहाँ से? वहाज बात कर रहा हूँ, कराची से। वहाज बात करें कराची से। वहाज, क्या सवाल करना चाहेंगे शबीर से? पहले तो बहुत बहुत सलाम शबीर भाई को। शबीर भाई की बॉलिंग आज भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में हम देखते थे, बहुत महसूस होते थे। इनकी आउट स्विंग और हाई आर्म एक्शन अभी भी लोगों को याद होगा। मेरा शबीर भाई से छोटे छोटे से 2 सवाल हैं। एक कि डोमेस्टिक T20 में जो बॉलिंग का गिरता हुआ ग्राफ है कि जो बॉलर्स हमारे इतने, किसी स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, वो बैट बॉल्स बहुत कम करते थे। अब जो मैं T20 की बॉलिंग का म्यार देख रहा हूँ, खासतौर पे ये टूर्नामेंट में जो मुल्तान में हो रहा है नेशनल T20, तो हमारी ओवरऑल क्रिकेट का ग्राफ मुझे बहुत नीचे जाते हुए दिख रहा है। वरना बॉलर्स हमारे 6 बॉलर में 6 बॉलर में एक बैट बॉल मिल देते थे। ठीक है, बॉलिंग ग्राफ दे रहे हैं। और दूसरा सवाल क्या आपका?
दूसरा सवाल ये है कि शाहिद आफरीदी अभी बीच में एक बयान आया था कि हमारे लड़कों ने सियासत पे आईपीएल को काफी मिस किया। जी, इसके बारे में मैं राय लेना चाहूंगा शबीर साहब से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वहाज, आपने कॉल की। शबीर, दो सवाल उन्होंने किए हैं कि एक तो बॉलिंग का ग्राफ ये गिर रहा है, तो पहले इसका जवाब दीजिएगा कि जो ग्राफ बॉलिंग का गिर रहा है क्योंकि बैट बॉल्स भी सामने आ रही हैं, तो क्या रीज़न ये नहीं है कि बैटिंग पिचेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में? नहीं, बैटिंग पिचेस नहीं है असल में, दो प्रॉब्लम है। एक तो लाइन लेंथ नहीं है, और दूसरा जो बॉलर्स हैं वो बैट्समैन को पढ़ नहीं रहे। तो उसके जो उसका माइंड कर रहा है बैट्समैन का, वो किस साइड पे जा रहा है, कहाँ पे हिट मारेगा, और मैंने उसके अगेंस्ट जाना है, वो एक जंग है जो उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। सिर्फ आगे बॉल कर लेना आपका वो नहीं है कि आप बॉलर हैं, आपको साथ अपना दिमाग भी चलाना पड़ता है और अगले ओपोनेंट को देखना पड़ता है वो किस साइड पे जा रहा है, क्या कर रहा है, आपने उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करना होता है। ठीक है, और हमारा यही प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये कि हमारे अभी बॉलर जितने ही मैंने देखे हैं वो तकरीबन 95% जो है वो पिछले 5-7 साल से वही खेल रहे हैं। ठीक है, नया कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं नजर आया, और वो उसकी वजूहत भी आपको पता है कि पिछले 2 साल से कोई इंटरसिटी या जोनल क्रिकेट नहीं हुई, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। वहां से प्लेयर आते थे, पीछे से बैकअप होता था और प्रेशर, ऊपर वाले का प्रेशर होता था, पीछे से प्लेयर आ रहे, वो चीज नहीं आ रही। ठीक है। अब दूसरी बात जो शाहिद अफरीदी ने की है कि वो आईपीएल नहीं खेल रहे, इसका उसका हमें कोई मसला नहीं है, वो मैं नहीं उससे इत्तेफाक करता शाहिद अफरीदी से। हमारा अपना पीएसएल बड़ा अच्छा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स को नुकसान हो रहा है इससे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खास तौर पे, क्योंकि इतनी बड़ी लीग है। कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारा पीएसएल अच्छा जा रहा है। पीएसएल में आपको लड़कों को पैसे भी मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं पैसे, और वैसे भी एंटरटेनमेंट भी अच्छी हो रही है, क्रिकेट भी अच्छी हो रही है। पीएसएल हमारा 4-5 सीजन बहुत अच्छा गुजरा है। वो तो कोविड-19 की वजह से आखिरी 3-4 मैच जो अब होंगे तो वो रह गए थे, लेकिन अब अभी तक उसका फायदा है। वो ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, उसमें दोनों मुल्कों के अवाम को देखना मौका मिलता है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, ये आपने कहा है, लेकिन मौजूदा दौर में लगता है आपको कि मैचेस होंगे? क्योंकि सीनियर खिलाड़ी भी ये बयान दे रहे हैं और कोचेस भी बयान दे रहे हैं कि अगर मोदी की हुकूमत रहेगी तो इस दौर के अंदर तो मैचेस नहीं होंगे। हमारे प्रोग्राम में तौकीर ज़ियाद साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमने बहुत से बुरे दौर भी देखे हैं जो मोदी हुकूमत से भी बुरे दौर थे, और उसके दौरान भी, चाहे 1999 हो, 2004 हो, उसके दौरान भी सीरीज़ होती रही है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी हुकूमत के दौर में सीरीज़ नहीं हो सकती पाक भारत की? मोदी का बस है, बेसिकली हमारे जो क्रिकेटर हैं चाहे इंडिया के हो या पाकिस्तान की, इनको अपनी गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए कि ये चीजें होनी चाहिए। जब आपकी तल्लुकात बढ़ेंगे तो उसमें दोनों ममालिक के फायदे हैं, ना कि नुकसान है। तो जब क्रिकेट खेलते थे पहले की जो सीरीज हुई है, या तो 1947 से आप कर लेते कि हमने कुछ भी नहीं खेलना आपके साथ, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये स्पोर्ट्स जो है वो ये तो कौमों को पास लेके आते हैं। आज फुटबॉल का मैच देख ले, इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी आपस में खेल रहे हैं, हालांकि उनके ज्यादा इख्तलाफ, हमसे ज्यादा इख्तलाफ थे, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को मैनेज किया, अपने अवाम को समझ ले एक दूसरे के साथ रिलेशन बढ़े, और उसका फायदा ही हुआ है सारे अवाम को। ठीक है, फ़ायदा ही हुआ उससे उनकी आवाम को, वहाँ जो खेल को पसंद करते हैं लोग उनको। बात करूँगा दोबारा मिसबाह उल हक के हवाले से। मिसबाह उल हक ने, हमने देखा शब्बीर पिछले दिनों मीटिंग की वज़ीर आज़म इमरान खान से डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, लेकिन वो मीटिंग रायगा गई। उसके बाद बहुत से साबिक़ क्रिकेटर्स ने ये बयान दिए कि मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज़, अज़हर अली, तमाम ही लोग अपनी जॉब से बचाने गए थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने जॉब के लिए भी गए वो भी उनका हक है, क्योंकि उनकी जॉब्स ऑलरेडी भी चल रही हैं, तो गैस में या दूसरा। लेकिन जो असल उनको बात बतानी चाहिए, या दूसरे जितने भी लोग हैं वज़ीर के साथ इर्द गिर्द जितना भी इकट्ठे हुए हैं, उनको इस पे बात करनी चाहिए। डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक तो लड़के को जॉब मिल जाती है, उसका वो रिलैक्स हो जाता है उसके लिए, अपने जो उसका खर्चे वगैरह होते हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, घरों के घर चल रहे होते हैं, लेकिन उसको खत्म करके इन्होंने काफी ज्यादा, या तो आप इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो कि उसकी जो है 2-3 साल में इतने पैसे हों कि वो अपना घर भी ले सके और अपना आइंदा जिंदगी भी चला सके, अपना कारोबार भी चला सके।
उस पर कोई बात नहीं की अभी तक किसी ने। यकीनन जो आप डिपार्टमेंट्स उनके बनते लिए कम से कम उससे इतना शबीर कहोगे नुकसान जो बहुत हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स खेलों को, कम से लेकिन कम ठीक है 10 से 15 मिलियन उसको मिलना चाहिए साल का। सही। ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स बंद हुए शबीर उससे क्रिकेटर्स को नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक चीज़ से नुकसान हो रहा है, क्योंकि साबिक क्रिकेटर्स और साबिक कोचेस भी ये बात कह चुके हैं कि मिसबाह हक साहब को एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। और तो वसीम खान साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था और ज़राए से ये खबर आई थी कि उन्होंने ये बात बोली है कि वो खुद बात करेंगे मिसबाह से 2 ओहदों से मुतालिक। तो क्या लगता है आपको, उनको छोड़ देना चाहिए ओहदा? क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता नहीं है कि वो ओहदा छोड़ेंगे, 2-3 साल का प्लान लेके बैठे हुए हों इस वक्त। नहीं, किसी ने वसीम खान साहब से पूछा ये ओहदा आप ही ने दिया है तो आप पूछ क्यों रहे हैं? तो उनको पूछना तो उनसे चाहिए, जनाब आपने 2 ओहदे कैसे दे दिए, आप एक देते ताकि वो कंसंट्रेशन से पूरी उस पर ध्यान देते जिससे फायदा होता। आप 2-2 ओहदे में उनको वो टीम को फायदा नहीं दे रहे बल्कि नुकसान दे जाते हैं जी। अभी तो आगे पास वो पिछले जो 7-8 साल काम किया जिससे बोर्ड ने या किसी ने भी किया उसके आप अर्न कर रहे हो कि वो जो प्लेयर उस दौर में आए हैं वो अभी तक वो चल रहे हैं। आप नई जो जनरेशन लानी है 1 या 1.5 साल में, वो कौन सा प्लेयर आप लेके आ रहे हो जो आपको टेस्ट मैच में और वनडे में काम दे? क्योंकि T20 का वो मैं नहीं इसको इतना समझता। असल तो आपका टेस्ट में है, आप कितना वो पेशेंस है उसमें और कितना वो स्ट्रॉन्ग है। सही, बिल्कुल। तो टेस्ट क्रिकेट उसके लिए आपने एक प्लेयर नहीं अभी तक तैयार किया, वो तो अभी बावर के ऊपर ही खड़े हैं या हफीज पे खड़े हैं। उसको लेके आए, कोई नया प्लेयर लेके आए उनकी जगह पे। कोई फास्ट बॉलर नहीं नजर आया कि जो 140 प्लस कर रहा हो कि वो जाके अगली टीम को आउट कर दे, उसका डर हो। चलो उठना भी डर हो, दूसरे फायदा उठाएं, ठीक वो है। भी बिल्कुल कोई नहीं नजर आ रहा। शब्बीर का ये कहना है कि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो। अब तो T20 में भी हमारा ग्राफ नीचे आता जा रहा है मिसबाह उल हक की मौजूदगी में, लेकिन वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। इससे पहले जलालुद्दीन साहब भी हमारे शो में मौजूद थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग मिसबाह उल हक को लाएँ उनको भी पनिशमेंट देनी चाहिए। जिस तरह शब्बीर ये बात कर रहे हैं कि वसीम खान लेकर आए थे, अब वही ये बातें क्यों कर रहे हैं? वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, तो उसी कोच के हवाले से, एक और कोच के हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने क्या प्लान्स बनाए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट। शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक से केवल जैसे कि मोहसिन बता रहे थे कि फास्ट बॉलर्स का जिक्र शबीर अहमद ने किया, और फास्ट बॉलर्स में जो बॉलिंग कोच हैं वक़ार यूनुस, उन्होंने बयान दिया है और कुछ अहम नुकात उन्होंने छेड़े हैं। वो क्या नुकात थे, ज़रा उनकी जो बातें हैं वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, फिर उस पर कुछ तबादला ख्याल करेंगे। मिसबाह भी इन्हीं लाइंस पर ही सोच रहा है कि जी क्योंकि जिम्बाब्वे सो कॉल्ड कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सो कॉल्ड थोड़ी वीकर ओपोनेंट्स है, तो इनके अगेंस्ट हम अपने यंगस्टर्स भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जी हमारे यंगस्टर जो खेल रहे हैं वो भी कोई इतने, मेरा मतलब पुराने नहीं हैं, वो भी नए लड़के खेल रहे हैं। बहुत सारे तो बिल्कुल नए, शहीन है, हारिस है, स्नैन है, तो बहुत सारे नए लड़के हैं ऑलरेडी। लेकिन ये जो T20 टूर्नामेंट हो रहा है इस पे भी क्लोज आए ज़रूर रखेंगे कि इसमें कोई नया लड़का अगर बैटिंग में, कोई बॉलिंग में कोई भी यूटिलिटी क्रिकेटर अगर मिल जाए तो इट्स बेट गुड फॉर टीम। वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, T20 खेलते हुए आ रहे हैं, ऑफ कोर्स उसको एक्सटेंडेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसके लिए, वनडेज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि कोविड ने तो वैसे भी बहुत सारी मुश्किलात दुनिया भर में खड़ी कर रखी हैं, तो वनडे भी थोड़ी सी सफ़र हुई, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि ओवरऑल वनडे क्रिकेट अब बहुत कम देखने में आई है। T20 हर बंदा कोशिश और हर टीम यही कोशिश कर रही है कि दोबारा क्रिकेट में रिवाइवल हो, दोबारा क्राउड को किसी तरह वापस लाया जाए। तो बहुत सारी इश्यूज और मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, द वर्ल्ड इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जी हाँ, आपने वो कोच, बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस की बात सुनी और उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। उन्होंने भी अपने फ्यूचर प्लान से आगाह किया, उन नुकात से आगाह किया, और उन्होंने भी ये कहा कि सो कॉल्ड कहना नहीं चाहिए लेकिन कमज़ोर हरीफ है। ये बात हम शब्बीर से इससे पहले भी कर चुके हैं। लेकिन शब्बीर, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को कहाँ देख रहे हैं आप वक़ार यूनुस की मौजूदगी में? चौथा असाइनमेंट है उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। आपको लगता है कि जो हमारा मौजूदा अटैक है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, ये बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म कर पाएंगे, हमें मैचेस जितवा सकेंगे? जैसे इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, अभी आगे न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है। अच्छा बात सुनो, मुझे ये बताएं वक़ार यूनुस साहब हैं किधर इस वक्त?
वकार यूनुस साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बॉलर्स को कोचिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब उनको कहे थोड़ा सा साइडों पे घूमे और पहले ढूंढ के लाएं प्लेयर। जी ठीक है ना, सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ही नहीं रहना चाहिए, इर्द गिर्द के इलाकों में गुजरे घूमे। इनका भी हक है, जहाँ से आप गए हैं उनके प्लेयर का भी हक है कि आप उनको देखें, उनमें से अच्छे प्लेयर आपको मिलेंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ बयान आप न रहे। हमारे कोचेज का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे सामने जो प्लेयर आ गया वो तो ठीक है, हम खुद एफर्ट नहीं करते कि किसी की जाके हेल्प कर दें, किसी को जाके वहां से ढूंढ के ले आए, इलाके में जाएं। जैसे हमारे सीनियर्स ने किया, बड़े बड़े सीनियर्स ने किया, उन्होंने जाके साइडों पे प्लेयर निकाल के लाए। तो अभी वो आप जिम्बाब्वे को हल्का क्यों ले रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं लगी। आप कोच भी हैं, आप इंटरनेशनल प्लेयर भी रहे हैं, आप प्रोफेशनल काउंटी भी क्रिकेट खेलते रहे हो, प्रोफेशनल IPL या दूसरी क्रिकेट भी खेलते रहे हो, तो आपको तो अपनी पूरी परफॉर्मेंस देंगे। आप वहां पे जिम्बाब्वे ने अगर एक बैट्समैन या एक बॉलर को अगर 4 ओवर में 50 रन कर दिए, या एक बैट्समैन जो है आपके बॉलर को उसने 4-5 आउट कर दिए, मेन बैट्समैन को आउट कर दिया 10 रन पे, तो आप वहां पे कमजोर समझेंगे उसे? कभी भी नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आपका बैट्समैन बाबर आजम वो रन नहीं करता, तो बॉल तो वो आनी है उसकी साइड पे। अच्छा, हम बॉलिंग की बात करें ना तो शबीर, एक अहम पॉइंट ये नोट करने का है इस बात में जो आज वकार यूनुस ने किया। उन्होंने बोला है कि हमारे पास बॉलिंग डिपार्टमेंट में अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। उन्होंने नाम सिर्फ मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का लिया। हारिस रऊफ काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, जब भी नेशनल टीम से खेले हैं या फिर लाहौर कलंदर्स से खेले हैं, एक्सपेंसिव हो रहे हैं और बीच में फिर वो इंजर भी हो गए थे। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज का फ्यूचर फिर आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 1 साल पहले तो मिसबा ने कही थी ये बात कि हम माजी में नहीं देखेंगे और ड्रॉप कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से वहाब रियाज और आमिर को ज्वाइन करवा लिया गया, वो स्क्वाड में शामिल थे। तो अब इस बयान के बाद क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में अगले साल नजर नहीं आएंगे आमिर और वहाब? नहीं, ये खेलेंगे, ये ऐसी बात है, क्योंकि आपने पीछे बैकअप में तैयार नहीं किया हुआ है। हमारा कोई वो है नहीं कि अगर आज एक प्लेयर छोड़ता है पीछे 5-6 उस जगह को लेने के लिए खड़े होने चाहिए प्लेयर। आपने वो चीज बनाई नहीं है पीछे। ठीक है, जैसे फास्ट बॉलर हैं, आपने अगर शाहीन शाह आज अच्छे माशाल्लाह बॉल कर रहा है, बहुत अच्छे बॉल कर रहा है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है मेरी नजर में, तो टीम अच्छे बॉल कर रहा है, तो आप इनके पीछे किसने फास्ट बॉलर रखे हुए हैं? ये ना क्रिकेट खेलने आप वही रखेंगे, ये कोई अल्लाह की तरफ से आगे तो ठीक है उसे खिला दिया। आप पीछे बैकअप में 5-6 बॉलर ऐसे रखेंगे, इनमें से कोई एक अनफिट हो तो इससे अच्छा वो परफॉर्मेंस करने के लिए तड़प हो उसके अंदर, वो तड़प वाले प्लेयर बॉलर जो है वो नहीं हमें नजर आ रहे। अब आप दोबारा आमिर या उसकी तरफ जाएंगे तो मेरा ख्याल है आपने फ्यूचर प्लान कोई नहीं किया, आप वही लकीर चलाए जा रहे हैं जो पीछे चलती आ रही। बिल्कुल, अगर वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की तरफ वापस देखता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट तो फिर बैकवर्ड जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट, ऐसा कहना है शब्बीर अहमद का। साथ साथ शब्बीर ये भी पूछना चाहूँगा कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वकार यूनुस को इतना मतलब समझता है, या इतनी चौथी बार वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं? इससे पहले 2011 में हेड कोच की हैसियत से टीम के साथ थे, फिर 2015 में भी रहे, अब दोबारा आ रहे हैं। अब हमने देखा कि जैसे आपने बॉलिंग की बात की तो कल उमर गुल ने भी 4 विकेटें हासिल की और उन्होंने कहा कि अब वो कोचिंग करना चाहते हैं। तो तीनों फॉर्मेट का तजर्बा है, बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स ये भी कह रहे हैं कि उनको लगा दिया जाए टीम के साथ। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरे ख्याल में उमर गुल को आप T20, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है T20। बिल्कुल, वकार यूनुस T20 नहीं खेले बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा ख्याल है गुल को T20 में लगा देना चाहिए। अच्छा, बेहतर परफॉर्मेंस आ जाएगी और उसमें काफी बेहतरी भी आ सकती है टीम में, और आगे फास्ट बॉलर उससे फायदा उठा सकते हैं। सही, उमर गुल इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उमर गुल से फ़ायदा उठा सकते हैं। वकार यूनुस की कोचिंग पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि यंगस्टर्स जो हैं हमारे वो नेशनल टीम के साथ, जैसे आप भी तारीफ़ कर रहे थे और 5 विकेटें भी लिए हैं इस नेशनल T20 कप में शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन जब वो नेशनल टीम के साथ होते हैं तो वैसी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आती। ये टेस्ट मैच जो है वो टेस्ट 2 जो दौरा इंग्लैंड था उसमें 2 टेस्ट मैचेस थे, वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट नेशनल टीम के साथ परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, टेस्ट क्रिकेट जो है वो मुख्तलिफ क्रिकेट है, थोड़ी सी पेशेंस वाली है, उसमें आप पेशेंस हो जाएंगे, आप क्या कोशिश करें कि मैंने इस पे आउट करना है, वो उसमें आप आउट नहीं कर सकेंगे, उसमें आपको चौका भी पड़ जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में वहां पे आपने एक लाइन लेंथ पे अपनी पेशेंस दिखाने हैं, बैट्समैन को
उस पर गलती करवानी है, ठीक है। अगर आपका स्विंग हो रहा है वो तो ठीक है, आपको फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्विंग ना हो, स्टीम ना हो, वहां पे आपने अपने आप को पेशेंस में रखना है और उससे गलती करवानी है अगले बैट्समैन से, ताकि वो खुद बिगड़ दे और रन भी रुके रहते हैं उसमें। तो यहाँ वहां पे थोड़ा सा उनको देखो, वहां पे थोड़ा सा सिखाना चाहिए था जो कोच के साथ कि आप ऐसे बॉलिंग करो, टेस्ट क्रिकेट में ऐसी होती है, वो थोड़ा सा उसमें मुझे कमी नजर आई। सही, ठीक है। बाबर आजम के हवाले से या नेशनल T20 कप के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमने देखा सेंट्रल पंजाब में बाबर आजम एज ए कैप्टन उनका नाम अनाउंस हुआ था, लेकिन वो खेल नहीं रहे और टीम मुश्किलात का दो चार है, मुश्किलात से दो चार है। साद नसीम वहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं, कामरान अकमल भी उस टीम में मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद यूसुफ के साथ बैटिंग के गुर सीख रहे हैं, टीम मुश्किलात में गिरी हुई है, क्या कहेंगे, खेलना चाहिए उन्हें? ये हाई परफॉर्मेंस, देखिए हाई परफॉर्मेंस जो सेंटर है वहाँ पे ऑफ सीजन में जाना चाहिए। अभी ये नेशनल कप हो रहा है तो इसमें तो बाबर आजम खेलना चाहिए। मेन तो आपकी ग्राउंड में परफॉर्मेंस है, आपने जो ग्राउंड में बाबर को वहां तो खेलना चाहिए शबीर, लेकिन जिसको प्रैक्टिस करनी चाहिए मोहम्मद यूसुफ के साथ अजहर अली, वो वहां पर कमेंट्री कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, जिसको ग्राउंड में, ग्राउंड जो है वो सबसे बेहतर आपको परफॉर्मेंस भी देता है। आप ग्राउंड में जाएं, ये अकेडमी या वो ऑफ सीजन के काम है सारे। जब सीजन शुरू हुआ है, जब आप टूर्नामेंट हो रहा है डोमेस्टिक का, इसमें हर बंदे को खेलना चाहिए, किसी को भी रेस्ट नहीं होना चाहिए। इसी से आप स्टार बने हैं, इसी से आप सुपर स्टार बने, तो आपको ही फायदा होगा और हुआ भी है और आगे भी होगा। सही, इसी से आप उस्ताद बनेंगे, फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम शब्बीर अहमद साहब, टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद थे। आपने बहुत ज़बरदस्त तज्ज़िये किए, खुलकर बात की और यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमें वक्त देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड हमारे नाजरीन को पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ तलहा आलमगीर, मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।